सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन किया था द टाइगर किंग चैप्टर के ऊपर। सो इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिविजन करते रहते होंगे। ठीक है, सो हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है। What did the astrologer foretell when the Tiger King was born? एस्ट्रोलॉजर ने what मतलब क्या कहा था। कहा मतलब भविष्यवाणी की थी। फोरटेल मीन्स भविष्यवाणी। क्या उसने भविष्यवाणी की थी। when the Tiger King was born, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था। how the baby prince did astonish them, और किस तरीके से जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो उस समय वो बेबी था, तो बेबी किसे बोला जा रहा है, टाइगर किंग को ही। और क्योंकि वो प्रिंस था तो बेबी प्रिंस, इसलिए उसको यहाँ पे बोला गया है। तो किस तरीके से उस बेबी प्रिंस ने एस्ट्रोलॉजर, दैम मतलब लगा है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, और वहाँ पे जो भी लोग बात कर रहे थे उन सब के लिए। ठीक है, जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उस टाइम पे, जिस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी। तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि किस तरीके से बेबी प्रिंस ने सभी लोगों का एक तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया। एस्टोनिश मीन्स हैरान कर देना, है ना। जैसे हैरान कैसे किया था, वो छोटा सा बच्चा बात करने लग गया था ना, जन्म लेते ही 10 दिन का, उस तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। दूसरा, और किस तरीके से बेबी प्रिंस ने सबको हैरान कर दिया। देखिए, व्हेन द टाइगर किंग बॉर्न, जब टाइगर किंग का बॉर्न जन्म हुआ, कॉमा द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, टोल्ड फोरटेल फोरटोल्ड, क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट पास्ट बीत गया, इसलिए हमने टोल्ड कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, दैट मतलब कि ही वुड बी ग्रेट वॉरियर, ये बहुत बड़ा क्या बनेगा, योद्धा बनेगा। वॉरियर मीन्स योद्धा बनेगा। बट ही मस्ट डाई, लेकिन इसको एक दिन, मस्ट मतलब मरना पड़ेगा, मस्ट मतलब पड़ेगा, डाई इसको मरना पड़ेगा एक दिन, वन डे। द बेबी प्रिंस ridiculed them, he said everybody knows that, बेबी प्रिंस ने उसका रिडिक्यूल्ड मीन्स मजाक बनाना। बेबी प्रिंस ने क्या करा, जो एस्ट्रोलॉजर था, बेबी प्रिंस ने क्या करा, मजाक बनाया। देन ही सेड एवरीबॉडी नोज दैट, उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो सभी को पता है, सबको एक दिन मरना होता है ना। ही वॉन्टेड टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ, वो ये जानना चाहता था कि वो उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, एक दिन तो सभी मरते हैं। तो ये बात उसने कह के सबका मुंह बंद करा दिया, एकदम 10 साल का जो बेबी था वो बोलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाउ वाज द टाइगर किंग बॉट अप। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर की स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा दिया। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने करा है ना, उसके अंदर ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर है, बट स्टिल मैं एक्स्ट्रा अपने पास से आप सभी को करा दे रही हूँ, सो दैट अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली बना पाओगे। हाउ वाज द टाइगर किंग बॉटम, बॉटम मीन्स पालन पोषण करना, कि कैसे उसको बड़ा किया गया था, कैसे उसका पालन पोषण किया गया था। लाइक ऑल प्रिंसेस, क्योंकि वो प्रिंस था, तो जैसे सभी प्रिंसेस का, जो इंडियन स्टेट के जितने भी प्रिंसेस रहते थे, जिस तरीके से उनका उनको बॉटअप किया जाता था, उनका पालन पोषण किया जाता था, उसी तरीके से प्रिंसेस का भी, प्रिंस का भी किया गया। द टाइगर किंग हैड एन इंग्लिश नर्स, टाइगर किंग के पास एक इंग्लिश नर्स थी, एंड इंग्लिश ट्यूटर, और एक इंग्लिश ट्यूटर भी थी। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो दूध भी अगर पीता था तो वो इंग्लिश काउ का मिल्क पिया करता था, और सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही देखा करता था। तो इस तरीके से उसको उसका पालन पोषण किया गया। सब कुछ मतलब एक तरीके से इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश नर्स, इंग्लिश काउ, इंग्लिश फिल्म, ऑल द थिंग्स आर इन इंग्लिश।
वाई डिड द महाराजा फाइंड इट डिफिकल्ट बट क्रूशियल टू किल द 100 टाइगर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि क्यों महाराजा को डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो हो रही थी लेकिन फिर भी क्रूशियल मतलब जरूरी, क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट था, क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल का इम्पोर्टेंट। यू कैन ऑल्सो राइट इम्पोर्टेंट हेयर, like why did the maharaja find it difficult but important, or we can say crucial, but crucial to kill the 100 टाइगर। लेकिन क्यों जरूरी था 100 टाइगर को, 100वें टाइगर को मारना। द महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, महाराजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया था। नाउ ही कुड नॉट फाइंड एनी अदर एनी एनी टाइगर, अब वो कोई भी टाइगर नहीं ढूंढ पा रहा था। नाइदर इन हिज ओन स्टेट, मतलब ना तो अपने खुद के राज्य में, नॉर हिज फादर इन लॉज स्टेट, और ना ही अपने ससुराल में, है ना, जिससे शादी की थी। फादर इन लॉज कौन होता है, ससुर को कहते हैं, तो फादर इन लॉ ससुराल में वो कोई भी वो नहीं ढूंढ पा रहा था टाइगर। बट इट वॉज क्रूशल, लेकिन बहुत जरूरी था ये, बिकॉज क्योंकि द किंग कुड नॉट फील सेफ अंटिल ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था 100वें टाइगर को ढूंढना, क्योंकि जो किंग था ना, जो राजा था, वो जब तक मतलब जब तक सेफ अपने आप को महसूस नहीं करता, अंटिल मतलब जब तक, ही हैड किल्ड जब तक वो 100वें टाइगर को नहीं मार लेता। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके तीन क्वेश्चन फर्दर करते हैं। नंबर 4, वाई डिड द दीवान डिसाइडेड टू गिव अप हिज ओन टाइगर टू किल। जो दीवान था, जो उसके यहाँ पर काम किया करता था, उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो अपने खुद के टाइगर को, जो उसके पास टाइगर था, दीवान के पास खुद का एक टाइगर था ना, कि वो अपने टाइगर को दे देगा मारने के लिए, छोड़ देगा, मतलब गिव अप मतलब त्याग देना, है ना, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना, कि वो अपने टाइगर को छोड़ देगा टू टू किल, मारने के लिए या मरने के लिए। ठीक है। द महाराजा वॉज कैंपिंग इन द फॉरेस्ट, जैसा कि महाराजा कैंपिंग कर रहे थे फॉरेस्ट में, टाइगर्स को ढूंढ रहे थे। ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे। फ्यूरियस मीन्स परेशान हो चुके थे महाराजा, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर, क्योंकि उन्हें 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था। द दीवान स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, क्योंकि जो टाइगर किंग थे, वो 100 जो 100वां टाइगर था उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी। तो दीवान को कहीं ना कहीं इस चीज का डर लग रहा था और खतरा महसूस हो रहा था कि अगर इनको 100वां टाइगर नहीं मिला तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो अपने इसी डर के चलते हुए दीवान ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने खुद के जो 100वां टाइगर किंग को मारना है, उन्हें दे दूंगा अपना खुद का टाइगर, ताकि मैं, मेरी जो जॉब है वो ना चली जाए। तो दीवान स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, क्योंकि दीवान को डर था कि मैं अपनी जॉब खो दूंगा। ही डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हिज ओन टाइगर, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के टाइगर को क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा। हाउ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द 100 टाइगर किल द टाइगर किंग। हाउ मतलब कैसे, जो टाइगर किंग थे, उन्होंने 100वें टाइगर, सॉरी, हाउ डिड द 100 टाइगर किल द टाइगर किंग, 100वें टाइगर ने टाइगर किंग को किस तरीके से मारा। अब जब आप, जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है ना इस चैप्टर की, जब आप पूरी कंप्लीट कर लोगे स्टोरी, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसने भी स्टोरी पढ़ी होगी उसको ये आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले वीडियोस में पूरी स्टोरीज की बता दी है चैप्टर की। ठीक है। हाउ डिड द 100 टाइगर किल द टाइगर किंग, किस तरीके से 100वें टाइगर ने टाइगर किंग को मारा। द वुडन टाइगर प्रूव टू बी द 100 टाइगर, जो लकड़ी का टाइगर था ना, वो 100वां टाइगर प्रूव होता है। ठीक है। द माइटी किंग हु हैज किल्ड 99 टाइगर फेल एज प्रे टू इट, वो होशियार किंग जिसने 99 टाइगर को मार दिया था, उस होशियार किंग को एक वुडन के टाइगर ने फेल अ प्रे टू इट, मार गिराया, मतलब मार दिया। वुडन का टाइगर ने कैसे मारा, आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। द फेमस सर्जन ऑपरेटेड ऑन द किंग, हालांकि
जो फेमस सर्जन्स थे, सर्जन्स मीन्स जो फेमस डॉक्टर थे उस एज के, उन्होंने ऑपरेट किया, मतलब इलाज किया किसका, किंग का बट लेकिन दे कुड नॉट सेव देम, फिर भी वो उसको नहीं बचा पाए। इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, सौवे टाइगर ने उसको मार दिया। बेसिकली आप इसमें और एड ऑन कर सकते हो इस आंसर में कि किस तरीके से मारा, आप ये लिख सकते हो जो वुड का टाइगर था उसके अंदर छोटी छोटी फांस निकली हुई थी, ठीक है, स्लाइवर्स निकले हुए थे। उस स्लाइवर्स की वजह से, फांस मीन स्लाइवर्स, उन स्लाइवर्स की वजह से टाइगर किंग की डेथ हो गई। सो वी कैन ऐड इन द क्वेश्चन लाइक द टाइगर किंग, द टाइगर किंग किल्ड बाय द वुडन टाइगर एंड wooden tiger became the cause of the death of the tiger king, and tiny 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 small wooden pickles or wooden like pickles pierced into the tiger king hand, and like that infection were flow all over the hand, flatter all over the hand, and like that he will be, or he was dead, he was dead, sorry। सो आप ये भी लिख सकते हो, इससे भी आपको पूरा पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। बट जो मैंने अभी आपको बोला वो भी आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके सुन सकते हो क्या मैंने बोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने बोला है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर भी। ऐसा अगर हम पहले के लेक्चर्स को देखें तो उसके जितना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी करके चले जाओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अच्छे से। और जिसने स्टोरी पढ़ी होगी चैप्टर की उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो अपने आप ही बना के लिख देगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी आपकी ग्रामर अच्छी है, आप अच्छे से जानते हो रूल्स यूज करना, कहाँ पे वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, एट लगाना है, ऑन लगाना है, दा लगाना है, कहाँ कहाँ पर ये सारी चीजें यूज हो रही है, तो आप इजिली अपने आंसर को खुद से बना सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये वीडियो कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएं कि इंग्लिश की क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी आपको स्टोरी बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब एक चैप्टर को हम इतने अच्छे से करा रहे हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे जैसे जैसे मैं करा रही हूँ, तो आपका एक नंबर आपका कट नहीं हो सकता है इस चैप्टर में, जितना मैंने अभी तक कराया है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा।